लिंग राजेंद्र राजा से बदला लेने के लिए शिव जी ने सुब्बा को ब्रह्म राक्षस बना दिया। लिंग राजेंद्र राजा को रात में जब वो सोता, ब्रह्म राक्षस अपना स्वरूप दिखाता, भय। जब वो गलत कार्य करता, गलत कार्य में जैसे डूबता, तो उसको फिर सजा देता। इतना हार गया राजा, एक गुरु की शरण गया। गुरुदेव, स्वप्न में मुझे कोई असुर दिखता है, मेरे हाथों से अब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, फिर भी मुझे तकलीफ है। गुरु ने कहा, एक काम कर, मां गंगा या मां नर्मदा, इन दोनों में से किसी भी एक स्थान से तू एक शिवलिंग को लेकर आ, उसकी स्थापना कर। राजा ने काशी जाकर शंकर भगवान का शिवलिंग लाया, स्थापित करा। जैसे ही स्थापित हुआ, राजा लिंग राजेंद्र ने शिवजी पर जल चढ़ाया। चढ़ा हुआ जल जैसे ही उसके ऊपर प्रोक्षण किया, ब्रह्म राक्षस वहां से दूर चला गया। शिवजी से प्रार्थना करी, अब मुझे मुक्ति दो और मैं आपकी शरण में आ जाऊं। भगवान शंकर ने अपने कैलाश पर उसको निवास दे दिया। शिव ने अपने कैलाश पर उसको निवास दे दिया। लोग कहते हैं, गुरुजी शंकर जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण करने पर, आचमन करने पर क्या हमारे दोष मिट जाता? कर्नाटक का मणिखेरी का ओमकारेश्वर मंदिर वर्णन करता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल को जो अपने ऊपर प्रोक्षण करता है, छींटता है, शिव जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन करता है, अगर दुनिया का कोई भी दोष उसके अंदर प्रवेश भी कर रहा हो, तो शिव जी पे चढ़े हुए जल से वो सारे दुख उसके दूर हो जाते हैं। आप उसको कष्ट, शिव पर एक पत्र है, अच्छा पत्र, के लिए आई। शिव तत्व, शंकर की भक्ति, शिव की उपासना, शंकर की साधना सुख देती है। सुख प्रदान करते। हम जानते हैं इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाते। आपका काम है, शिव ने अगर आपकी मनोकामना पूर्ण करी है तो आप पत्र लिखकर व्यासपीठ पर जरूर भेजा करो। भले वो पढ़े जाएं ना पढ़े जाएं, पर शंकर के पास तो आ जाते हैं, शिव की शरणागति में तो आ जाते हैं। और कितने पत्रों को यदि हम दिखाएं आपको, मैं निवेदन करूंगा आप जरा पत्रों का दर्शन करिए। जिन जिनको मेरे भोले बाबा ने झोली भरी है, जिनको मेरे भोले बाबा ने भंडार भरा है, उनके पत्र व्यासपीठ पर आते हैं। लोग कहते हैं, गुरुजी आपकी कथा में क्या है? हम नहीं बोलते कि हम शिव पुराण में है क्या, ये पत्र बोलते हैं। इन पत्र देखिए, पत्रों को पत्रों का दर्शन करिएगा सब। समय, शक्ति और धन, ये तीनों एक जैसे कभी नहीं रहते, याद रखना। तीनों एक जैसे नहीं रहेंगे। ना समय एक जैसा रहेगा, ना शरीर में शक्ति एक जैसी रहेगी, और ना धन एक जैसा रहेगा। ये तीनों
एक जैसे कभी नहीं। शिवपुराण कहती है यदि परमात्मा ने आपको मौका दिया है तो उस मौके का सदुपयोग करो। ईमानदारी से बोलना, जब शरीर बहुत ज्यादा शिथिल हो जाएगा, शरीर बहुत ज्यादा कष्टमय हो जाएगा, तो क्या कभी शिव महापुराण की कथा सुनने पंडाल में जा सकोगे? बोलो तो जम के। क्यों? आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पार्किंग हो जाती है, पैदल पैदल चलना होता है, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। कई लोग कहते हैं अभी हम कथा सुनने कैसे जाएं? भोलेनाथ को धन्यवाद देना, बहिरम देव समिति को धन्यवाद देना, जिन्होंने ये कथा कराकर तुम्हें सुनने का मौका प्रदान कर दिया। ये तुम्हें मौका दिया, उसको साधुवाद दो। और हमने अपनी जिंदगी में ऐसी समिति नहीं देखी। हम इस पूरी समिति को धन्यवाद देते हैं। हमने अपने जीवन में ऐसी समिति नहीं देखी। साउंड ने परीक्षा ली, इंद्रदेव ने परीक्षा ली, रोज पानी आता है, रोज पूरा पंडाल उड़ जाता है, रोज पूरे पंडाल में पानी भरा जाता है, भोजनशाला रात्रि को पूरी गिर जाती है, और फिर भी यहाँ की समिति सुबह 9 बजे भोजन करा देती है। क्या? लकड़ी पूरी गीली हो गई, गैस की टंकी मिल नहीं रही, उनको भोजन कैसे बनाए? तब कोई ट्रक भरकर लकड़ी और कंडा लेकर आता है, डालकर चले जाता है और भोजन बनाता है। पूरे पंडाल में मिट्टी मिट्टी, कीचड़ कीचड़, बैठने की जगह नहीं रहती। पूरे कार्यकर्ता डलिया भर भर कर, टब भर भर कर मिट्टी ला ला कर ट्राले में डालते हैं, तब बैठते हैं। इतनी परीक्षा। और बहिरम देव समिति को मैं धन्यवाद दूं, आप लोगों की मेहनत थी जो इतने संघर्ष में ये कथा हुई है, दुनिया में कोई नहीं करा सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि इतनी बार टेंट गिर गया, इतनी बार हवा चल गई, आंधी चल गई, कीचड़ भरा गया, पूरे पंडाल जहां तहां त्रस्त हो गए। मैं धन्यवाद दूं, और साथ में धन्यवाद दूंगा मैं यवतमाल आरणी के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के आईजी को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के डीआईजी को, यहाँ के टीआई को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के तहसीलदार को, यहाँ के एक एक व्यक्ति को, यहाँ की चिकित्सा विभाग, यहाँ की पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ की विद्युत विभाग, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ का विधायक महोदय, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ का पूरा मंत्रिमंडल, और पूरे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री को भी साधुवाद दो, जिन्होंने इस कथा को दिल से सुना। ये कथा शायद दुनिया की सबसे कठिन कथा थी, जो रोज पंडाल गिरता, रोज पानी भरा जाता, रोज भोजन का पंडाल उड़ जाता, पंडाल ही ना जाने कहां जाता कि पकड़ के लाना पड़ता, पंडाल ही नहीं दिखता, कहां गया, कहां फिर जा रहे हैं, आधे वहां से उठा के ला रहे हैं, वहां से उठा के ला रहे हैं, और भोजन सुबह 9 बजे चालू हो जाता और भक्तों का पेट भर जाता। इससे बढ़कर कोई दुनिया में कथा नहीं है। मन तो करता है कि व्यासपीठ से नीचे उतर के तुमको दंडवत प्रणाम कर लो। तुम लोगों की भक्ति बड़ी प्रबल, विश्वास। और एक भी समिति के एक भी व्यक्ति ने अपना नाम नहीं दिया व्यासपीठ पर, एक ने भी, समिति के एक व्यक्ति ने नाम नहीं दिया, केवल बहिरम देव सेवा समिति नाम दे दिया। आप उनका बोलिए। सारे यजमानों को मैं बहुत धन्यवाद दूं, समिति को धन्यवाद दूं,
यहाँ का वास्तव में कलेक्टर और एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर बहुत बोल्ड हैं जिन्होंने इस कथा को झेल रखा है। धन्यवाद साधु का। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। साथ में सहयोग मिला है पूरे यवतमाल का, पूरी आरणी का। बच्चा बच्चा खड़ा रहा, बच्चा बच्चा खड़ा रहा, और एक एक मीडिया को, मैं पूरी आरणी यवतमाल की प्रिंट मीडिया, पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ की प्रिंट मीडिया, यहाँ के यूट्यूबरों को इतना धन्यवाद दूं। उन्होंने पूरी प्रचार अगर जनमानस में करा तो अपने सनातन का पॉजिटिव प्रचार करा। ये नहीं लिखा कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, उन्होंने लिखा ये मेरी आरणी है, ये मेरा यवतमाल है, जहां का बच्चा बच्चा सेवा में लगकर शिव की सेवा कर रहा है और कार्य कर रहा है। भगवान ऐसे पत्रकार, भगवान ऐसे यूट्यूबर, भगवान ऐसी सोशल मीडिया सारे भारतवासियों को दे, जो सोशल मीडिया, जो पत्रकार मेरे आरणी के और यवतमाल के हैं। इतने अच्छे पत्रकार और इतने अच्छी सोशल मीडिया कहीं नहीं देखी। पूरा अच्छा दिया, पूरा अच्छा। तैयारी चल रही है, पंडाल तैयार हो रहा है, ये यूट्यूबर डाल रहा है। ऐसे यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं मैं। आरणी के एक एक यूट्यूबर को, एक एक महाराष्ट्र के यूट्यूबर को धन्यवाद देता हूं जो अपनी मीडिया से डाल रहा है। ये हमारे यहाँ के भक्त हैं और आपको भी डालना चाहिए। आपके मोबाइल से यहां से जाते समय ये मेरा आरणी है, जहां लाख शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये श्री शिव पुराण की कथा है, अपने अपने मोबाइल से डालना चाहिए। ये मेरा आरणी है, अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे डालना चाहिए। ये मेरे शिव भक्त हैं जो शिव पुराण की कथा आरणी में आए हैं। लाखों भक्त जिनकी सेवा आरणी वालों ने करी, धन्य है। धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी जिंदगी की ऐसी कथा कभी नहीं देखी जो आरणी में देखी, भूल नहीं सकूंगा कभी भी। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, भूलो नहीं शिव। तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने वर मांगा कि अगर मेरे प्राण भगवान का इतना प्रेम कैसे हो गया? आखिर ताम्र का पात्र ही भगवान को प्रीत क्यों? 33 कोटि देवता को तांबे का बर्तन ही क्यों अच्छा लगता? स्टील क्यों नहीं अच्छा लगता? सोना क्यों नहीं अच्छा लगता? चांदी क्यों नहीं अच्छी लगती? कांसा क्यों नहीं अच्छा लगता? पीतल क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको सोना ही क्यों भाता? उसको तांबा ही क्यों भाता? तांबे की मूलता क्या? और ये प्रश्न केवल एक नहीं है, ये प्रश्न कई लोगों का कि भगवान को तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, तांबे का बर्तन, शिव को, राम को, कृष्ण को, भगवान को। अब दुनिया के लोग चांदी का प्रयोग करने लगे, चांदी का लोटा होना, चांदी का ये होना, चांदी का वो होना। अब थोड़ा सा अपना अपना भाव है। हम बोलेंगे तो लोगों को थोड़ी काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोलते हैं। अब लोगों का मन का भाव हो गया कि हम करोड़पति हैं तो चांदी से अभिषेक करेंगे, हम धनपति हैं तो शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, मेरे भगवान को, 33 कोटि देवता को अगर कोई पात्र अच्छा लगता है तो वो तांबे का पात्र अच्छा लगता है, बाकी के पात्र से कोई मतलब नहीं। और वो भी क्यों लगता है? किस लिए लगता है? उस तांबे के पात्र में ऐसी क्या प्रीत है? उसमें ऐसी क्या प्रीति आ गई? तो उसका भी वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण में। और अगर शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो वराह पुराण, और वराह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, और वराह पुराण में उसका अध्ययन करिएगा, वराह पुराण में उसको पढ़िएगा। पृष्ठ संख्या 227, अध्याय 129,
बराह पुराण, आप उसमें पढ़िए, एक चरित्र मिलेगा बड़ा सुंदर। शिव का एक भक्त है, पर हे असुर, राक्षस है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी, और नाम है उसका गुड़ाकेश। उसका नाम है गुड़ाकेश, और वो गुड़ाकेश वराह पुराण कहती है वो गुड़ाकेश असुर है, बहुत उपद्रव मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चांदी के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो चांदी के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। सोने के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो सोने के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्टील के बर्तन से आप पूजन कर रहे हो तो स्टील के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल एक पात्र होता है तांबा, जिस पात्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता वो अपने आप सिद्ध रहता है, अपने बराह पुराण कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक गुड़ाकेश नाम का असुर है, बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी। कहीं पर भजन ना होने दे, सत्संग ना होने दे, स्मरण ना होने दे, पुण्य कार्य ना होने दे। एक पथिक को वो गुड़ाकेश असुर त्राण दे रहा है। बहुत ताड़ दे रहा। अब वो गुड़ाकेश असुर जब बार बार तार दे रहा था तो वहीं से उसी समय पर नंदी का निकलना हुआ, नंदी का आगमन, नंदी का। और नंदी निकल कर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई असुर एक पथिक को कष्ट दे रहा है, कोई असुर पथिक को कष्ट दे रहा है। नंदी रुक गए, और नंदी ने रुक कर कहा, भाई तुम कौन हो? वो असुर हंसा